गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज भगवत गीता को समझने के लिए, जानने के लिए एकत्रित होते हैं। अभी हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं काफी समय से, और आज बारी है आत्मा के विषय में जो श्लोक आए हैं उन पर और विचार करने की। सर को प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय एक बार तो हम पूरा कर चुके हैं, अब उस पर थोड़ा और डीप डाइव कर रहे हैं ताकि जो जो हमने इसमें सीखा हो, जो जो हमारे कुछ संदेह रह गए, कुछ बातें अनकही अनसमझी रह गई हो, उन पर थोड़ा और गहन विचार करें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही है। तो आज जैसा इंदिरा बहन ने प्रश्न उठाया सूक्ष्म शरीर के बारे में, पहली बात हमें ये समझनी चाहिए, हालांकि जो 15वां अध्याय था गीता जी का, शायद हमने सेकंड चैप्टर से पहले वही किया था, उसमें सूक्ष्म शरीर के बारे में काफी डिटेल में बात की थी हमने। परंतु ऐसा नहीं है कि उसे दोबारा नहीं किया जा सकता, तो मैं उसको फिर से थोड़ा सा उस पक्ष को रखने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर कुछ डाउट रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। हमारे शरीर के या एग्जिस्टेंस कहना चाहिए, हमारे अस्तित्व के 3 भाग। पहला है स्थूल शरीर, ये जो फ्लैश बोन्स का हमें शरीर दिखाई देता है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, ये जो मन बुद्धि अहंकार आदि हैं, हमारे जो संस्कार हैं, ये सारे के सारे सूक्ष्म शरीर में, मतलब सूक्ष्म शरीर क्या है कि एक डिपॉजिटरी कहना चाहिए, जो भी हमारी संस्कार के रूप में मेमोरीज है उनका। मैंने एक एग्जांपल पेन ड्राइव का लिया था, तो इट इज सॉर्ट ऑफ ए पेन ड्राइव जिसमें हमारे इस जन्म के, इससे पिछले जन्मों के जो भी मेमोरीज हैं, जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस गुड और बैड रहे, उन सब के जो संस्कार हैं वो इकट्ठा होते हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर। फिर तीसरा होता है कारण शरीर। कारण शरीर का मैंने बताया था कि ये जो भगवान की माया है त्रैगुणमयी, वो इस शरीर का कारण बनती है, इसलिए उसको कारण शरीर कहा जाता है। और जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उनको ग्रुप करके ही बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमने पेन ड्राइव का एग्जांपल लिया था, तो पेन ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर के विषय में ज्ञान है, जो कि आजकल मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत हर किसी को रहता है, तो जितनी भी फाइल स्टोर होती हैं वो सारी की सारी पेन ड्राइव में रहती हैं। परंतु उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट मीन्स कि उनको पढ़ने के लिए, उनमें क्या है वो जानने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है, जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। अपने आप से
पेन ड्राइव से हम कुछ नहीं निकाल सकते। उसमें हम जानते हैं कि हमने सारी फाइल्स उसमें स्टोर कर रखी है, परंतु अगर हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं है तो हम उससे कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ सूक्ष्म शरीर के साथ है। बाकी मैं बार बार कहा करता हूँ कि एग्जाम्पल को सिर्फ बात को समझने के लिए लेना चाहिए, उसके टेक्निकल्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का भाव जो है वो ये है कि सूक्ष्म शरीर को जब तक आत्मा का, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसका साथ नहीं मिलेगा, तब तक ना तो ये स्थूल शरीर ना ही ये सूक्ष्म शरीर ये अपना कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। आत्मा के प्रकाश के कारण ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक्टिवेट होता है। स्थूल शरीर में हमारे सारे के सारे जो संस्कार हैं वो मेमोरी के रूप में रहते हैं। जब इस स्थूल शरीर की आयु पूरी हो जाती है तो किए गए कर्मों के अनुसार, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, उसके अनुसार मनुष्य जो है वो अलग अलग योनियों में जाता है, ऊंची नीची। वो डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे रहे हैं पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के, इस जन्म के, सब कुछ साथ मिला के। तो उसी के हिसाब से इस सूक्ष्म शरीर को जब इस स्थूल शरीर की आयु पूरी हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर फिर एक नया शरीर ढूंढता है, जिसके लिए श्लोक नंबर 22 में है क्या? हाँ, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा श्रीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि। तो ये जो जीव आत्मा है, अक्सर वहां पर कई जो टीकाएं हैं या कई जो गीता जी की बुक्स हैं जिनमें ट्रांसलेशन की हुई है, वहाँ कई जगह आत्मा का ट्रांसलेशन किया है। देही जो वर्ड है यहाँ पर आया ना, नवानी देही, तो एक मिनट, ये देही तो देह के लिए आया है। इससे पहले देही जो वर्ड आया है वो देही का मतलब है जो देह में वास करता है। तो जो जीवात्मा है वो है सूक्ष्म शरीर प्लस आत्मा। तो जो देही वर्ड है उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन है जीवात्मा। तो जो जीवात्मा है वो सूक्ष्म शरीर का अपने आप से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसको एक्टिवेट होने के लिए आत्मा का प्रकाश चाहिए। तो जब इस शरीर की आयु पूरी हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ मिलकर जो जीवात्मा बनता है वह एक नया शरीर धारण करता है। इंदिरा बहन जी, अब बताइए आप इससे आगे और क्या जानना चाहते हैं? मैं यही कह रही थी भी इस जन्म जो पिछले जन्म के कर्म है वो तो इस जन्म में हम तो देह के रूप में मतलब भोगते हैं। जी तो सूक्ष्म शरीर है जो मर इंसान चला जाता है तो वो जो जी यातनाएं कहते हैं ना, उनको ये कराया उन्होंने, राज ने ये डाला, वहां पे चलना पड़ता है, सुना है जैसे मैंने, वो फिर जी सूक्ष्म जी, शरीर ही भोगता है वो, मतलब मेरा मतलब ये था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सूक्ष्म ये शरीर भोगता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि अगर हमारे कर्म, जो ये शरीर हमने धारण किया है, इसमें हमने मोटी सी बात करनी है, परमात्मा का नाम ही नहीं लिया,
तो फिर जो निम्न योनियां हैं, या तो वे मिलती है, कुछ ज्यादा ही बुरे कर्म कर रखे हैं तो भी भूत प्रेत आदि योनियां भी मिलती है। जैसे मैंने कहा था कि एक ऑडियो मैंने सुना था, वो वाकई सुनने लायक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें भूत प्रेत की बातें हैं, पर वो वाकई अंजू बहन ने मुझसे रिकॉर्डिंग मांगी थी, प्रदीप जी ने भी मांगी थी, संगीता बहन ने मांगी थी, उनसे मैंने शेयर की थी। मैं विचार जानना चाहूंगा उनके इस बारे में, अगर उन्होंने सुना होगा तो। तो जो ये यातनाएं हैं, क्योंकि शरीर चला गया, शरीर में तो यातना नहीं भोगनी, परंतु आपने अगर कभी गरुड़ पुराण सुना है बहन जी आपने? हाँ जी, सुना है मैंने, तभी तो उसमें बोलते हैं ना, अभी तुमने दान नहीं जी किया जी जी, तो तुम्हें हाँ 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 कांटों हाँ, पे चलना बिल्कुल पड़ेगा, तुमने चप्पलें नहीं दान की, बिल्कुल खाना बिल्कुल। नहीं दान एक्चुअली किया, तो हाँ वो हाँ, पूछ रही थी, मैं वही ये समझ रही ये थी, लेकिन वो सूक्ष्म ये शरीर बोल, ये कर्म कांड से रिलेटेड बातें हैं सारी की सारी। वो परंतु तो अगर इस, आपने ईश्वर का नाम लिया है, ईश्वर हाँ को जी, याद रखा है, जो गीता में बातें समझाई गई हैं उनके अनुसार आपने कुछ भी अपने जीवन में किया है, तो फिर ये सारी बातें गौण हो जाती हैं। वो जो वो ऑडियो है ना, वो इन चीजों को बहुत, मतलब मैं जो एक आपसे बात की थी सारे ग्रुप में, कि उस ऑडियो से मैंने क्या सीखा। एक्चुअली उस ऑडियो में वो जो प्रेत है, वो इतनी भयंकर तरीके से गुहार लगा रहा है कि मुझे शरीर मिल जाए, कि फिर मैं जो है निजात पा लूंगा। निजात का मतलब निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति की बात हो रही, कि भी मैं फिर भगवान को याद करूंगा और मैं निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जो मैं 4-5 दिन से, जब से मैंने वो सुना है पिछले 1 हफ्ते से, मैं बहुत मेरे जहन में वो बार बार चलता आ रहा है कि हम किस प्रकार, हम का मतलब है वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, किस प्रकार भगवान के आगे गिड़गिड़ाता है कि मुझे वो शरीर दे दे प्रभु, ताकि मैं तेरी उपासना कर पाऊं। और जब वो शरीर मिल जाता है तो फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रखते, परमात्मा का तो नाम ही नहीं लेते। वो मैं आप लोगों से इसीलिए कह रहा था कि उसको सुनने लायक है, कि उसमें उस जो प्रेत है, और आई टेल यू कि उस प्रेत को यमराज ने 1000 साल प्रेत योनि में रहने की सजा दी हुई थी। और वो फिर जब उसका ये ऑडियो रिकॉर्ड किया गया, उसके 1000 साल पूरे हो चुके थे, और वो इतना खुश है कि भाई अब मुझे शरीर मिलेगा, और बार बार कह रहा है कि मैं अब भगवान को याद करूंगा। अब वो अभी 1967 का, वो 1967 का रिकॉर्डिंग है। और जिस सत्संग में मैं वो बैठा था, वहां पे संत ईश्वर सिंह जी बैठे थे। उन्होंने सत्संग में सभी लोग भी जो भी आए थे उनसे पूछा कि इस प्रेत को अपने बालक के रूप में कौन ग्रहण करना चाहे। तो कहते हैं कि एक कपल तैयार हुआ कि हाँ, हम तैयार हैं इसके अपने बच्चे के रूप में धारण करने के लिए। तो वो प्रेत जो है वो इतना खुश है कि भी अब मुझे शरीर मिलेगा। और वो पहले से ही बता रहा कि मेरा नाम जो है गुरप्रीत सिंह रखा जाएगा, और जब 12 साल की मेरी आयु होगी तो मैं संत ईश्वर सिंह के पास आऊंगा और इनसे मैं नाम लूंगा, तब मेरी गति होगी। अब ये तो बातें 1967 की है। उसके 12 साल बाद क्या हुआ, क्या वो वाकई अपनी बातों पे रह पाया? क्योंकि आप ये देखिए, जो मानव योनि है, यहाँ पर आके हमारे हाव भाव टोटली बदल जाते हैं। यहाँ पर हम भगवान की तो बात ही नहीं करते। मैंने एक ये बात है बनना है। फिर
एक मिनट। जी जो जी जिन्होंने भी ये रिकॉर्डिंग की है मतलब 1967 में, उनको फिर 12 साल बाद भी करनी चाहिए थी ना, क्योंकि लोगों को एंग्शियस तो हो जाते हैं लोग ये जानने के लिए कि क्या हुआ 12 साल बाद। बहन जी, वो क्या नहीं की ना एक एक मिनट मैं आपकी बात का जवाब दे दूं पहले। हमें क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि 12 साल बाद क्या कोई हुआ? फर्क नहीं पड़ता, वैसे कह रही हूँ। हाँ जी, वहाँ वही आप ये एक देखिए। बारी दिमाग में आ गई बात मेरे, वो इसीलिए मैंने कर दी। हाँ, नहीं मैं बिल्कुल ठीक बात है, ये किसी की बात, अब मैं वही जैसे मैं एग्जाम्पल की बात किया करता हूँ। हम जब कोई एग्जाम्पल आती है ना हमारे सामने, हम एग्जाम्पल के पीछे चल जाते हैं, ना कि जो बात चल रही होती है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, हम उसके पीछे नहीं जाते। इस ऑडियो में जो रिकॉर्डिंग है, उसमें जो मेरा टेक अवे है वो ये है कि हम इस शरीर को धारण करने से पहले कितने भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हमें ये शरीर मिल जाए, और जब ये मिल जाता है फिर वो जगह तू कौन थे मैं कौन, फिर वो हाँ वाली बिल्कुल बात आ ठीक कह जाती रहे हो। हम लोग है ना। अभी भी दिन में जो जब काम करते हैं तब बहुत हर वक्त तो भगवान याद नहीं रहते, कुछ टाइम रहते अजी हैं जब अकेले होते हैं, जब कोई आ देखिए, गया, कोई मैं मेहमान तो आ कह रहा गया। हूँ, हाँ नहीं मैं तो रहता। बहन जी कहता हूँ कि इस बात को भी छोड़ दीजिए कि हमें भगवान रहते हैं कि नहीं रहते। क्या हम जो हमारे डेली कोर्स, क्या हम उनमें अपना 100% देते हैं? भगवान की बात को एक तरफ छोड़ दीजिए, मैं एक टीचर हूँ, क्या मैं एज ए टीचर अपने पूरी ड्यूटी कर रहा हूँ? भगवान को एक तरफ छोड़ दीजिए। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, क्या मैं खाना पकाते हुए अपने पूरे मन लगन से अपने परिवार के लिए खाना पका रही हूँ? 10 बार किसी को गाली दूंगी, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, आज उसने ये कह दिया इसलिए मेरे से खाना अच्छा नहीं बना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग ऐसे ही। मैं जो बातें करना चाह रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने के भाव ये है कि हम जो जो अब जो आगे बात आनी है स्वधर्म की, हम अपने स्वधर्म के अनुसार क्या कर रहे हैं? क्या हम कहते हैं वो अच्छा है, वो खराब है, वो बुरा है, वो अच्छा है, वो मेरी जात का है, वो मेरे धर्म का है। हम कहाँ कहाँ उलझे रहते हैं सारा दिन। भगवान की तो बात को आप एक ही तरफ रख दो, उसकी तो बात ही ना करो। अगर हम भगवान को एक साइड रख के बाकी अपने मॉरल और एथिकल वे में अपने सारे के सारे काम करते हो, ये भी भगवान की पूजा है। इतना तो कर ले हम एटलीस्ट, हमसे ये भी नहीं होता। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। भगवान को अगर हम याद कर लें फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है, वो तो एक अलग लेवल की बात हो जाती है। मैं तो अब एक नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल बीइंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि सपोज हमारी कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, हम एक स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं चल रहे, तो क्या हम एज ए ह्यूमन बीइंग, क्या एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो हमें हमसे एक्सपेक्टेड है समाज में, परिवार में, देश में, क्या हम वो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो हम वहीं पे ही बहुत लैक करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं जो कहना चाह रहा था, जो मैंने इस ऑडियो से सीखा, और मैं आई टेल यू कि मैं पिछले 5-7 दिन से बहुत ज्यादा इस बात पे चिंतन कर रहा हूँ। बहुत मेरे हार्ट को ये बात हिट करके गई है कि हम इस लाइफ के लिए हमने क्या क्या किया, और अब हम इसको कैसे ले रहे हैं, कितना लाइटली ले रहे हैं। हम इसकी इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं रहे। हमारे लिए जो मानव जीवन का यथार्थ लक्ष्य है, उसको तो हम टोटली भूले बैठे हैं, और हम उलझे कहाँ हुए हैं, पता नहीं किन किन बातों में उलझे हुए। सबसे बड़ी हमारी समस्या ये नहीं है कि हम भगवान को याद नहीं कर रहे, हमारी समस्या ये है कि हम पता नहीं क्या क्या याद कर रहे हैं। भगवान को तो आप एक तरफ एक ताक पे रख दीजिए, हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमसे एक्सपेक्टेड है, हम वही नहीं कर पा रहे। अगर हम वो भी एक चीज को हम पकड़ लें कि हमने
एक एथिकल वे में, एक मॉरल वे में अपनी लाइफ को जीना है, जो हमारा स्वधर्म है, जो भी हमसे एक्सपेक्टेड है, हमारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, क्या हम, मैं एक फादर हूं तो क्या मैं फादर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीफुली निभा रहा हूँ? क्या मैं एक हस्बैंड हूँ, उस तरह से मैं 100% वे से अपना काम कर रहा हूँ? क्या मैं एक बेटा हूँ, उस तरह से मैं काम कर रहा हूँ? क्या मैं एक समाज में, अगर मेरे पड़ोस में कोई रह रहा है तो मैं एक अच्छा पड़ोसी का धर्म निभा रहा हूँ? तो बहुत कुछ है। स्पिरिचुअलिटी के तो हम एक तरफ रखें, हम अगर छोटी छोटी बातों को ही ध्यान में रख के अपना काम करें, तो मेरे ख्याल से हमारी लाइफ उससे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये जो कर्म योगा है, कर्म योगा क्या है? यही तो है। हम तो उलझे ही पता नहीं कहाँ कहाँ हुए हैं। हम किसी को कहते हैं ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं हम कभी भी नहीं सोचते। वी वॉन्ट एवरीथिंग टू बी डन इन आवर ओन वे, कि दूसरे इस तरह से हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। तो गांधी जी कहा करते हैं, बी द चेंज यू वांट टू। हम क्या चाहते हैं, वो यही बात के भी सारे जो रास्ता है कांटों भरा, वहां से सारे कांटे हट जाएं। अरे भाई जूते ही पहन लो। हम जूते नहीं पहनना चाहते, हम चाहते हैं कि सारे जगत के, सारे संसार में से कांटे हट जाएं, ताकि हम नंगे पैर चलते हैं। ये नहीं सोचते कि हम अगर जूते पहन लेंगे तो भाई कांटों से अपने आप बच जाएंगे। तो चेंज हम अपने अंदर नहीं लाना चाहते, हम अपने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। तो जो भगवान जी एक कर्म योग में सिखा रहे हैं, स्वधर्म के रूप में सिखा रहे हैं, वो यही कुछ सिखा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, जो ज्ञान का लेवल है, जिसे सांख्य योग भगवान जी ने सेकंड चैप्टर में कहा है, जिन श्लोकों पर अभी 11 से लेकर 30 तक चर्चा हम करके हटे हैं, वो तो एक बिल्कुल ही अलग चीज है। वहां तक ये जो बाकी चीजें मैंने अभी तक डिस्कस की हैं आज, अगर हमारा ये चीज, ये एस्पेक्ट लाइफ का ठीक हो जाता है, तो उस एस्पेक्ट के लिए वी ऑटोमेटिकली ट्रांसेंड, वहां पर हम अपने आप पहुंच जाते हैं। दिक्कत ये है, हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर करने के लिए जब करने की बारी आती है, तब हम सोचते हैं कि यहाँ से ये मेरे को ये नहीं करने दे रहा, वो ये नहीं करने दे रहा, यहाँ पर ये चीज गलत है, वहां पर वो चीज गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ इन बातों में उलझे रह जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा चिंतन मनन मंथन करें, तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ अपने आप के अंदर चेंज पा सकते हैं। और वो चेंज जो है, वो हमारे व्यवहार में भी रिफ्लेक्ट होगी। उस चेंज को और लोग भी देखेंगे, और उसके अनुसार उन लोगों में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। जब हमारा व्यवहार सुधरता है, तो हमारे आसपास के हर चीज का व्यवहार में चेंज आता है। द थिंग इज कि वी वांट अदर्स टू चेंज, so that things fall in place for ourselves, and that is the wrongest of the notions of ours. ये हमारी समस्या है। चलिए, मैंने बहुत कुछ कह लिया, अब कोई और कुछ कहे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इंदिरा जी ने, जो सबके मन में अक्सर आता है, और सर ने भी आज बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे अर्जुन को शॉक ट्रीटमेंट दिया था इस चैप्टर के शुरू में, सर ने भी हल्का सा ट्रीटमेंट देने का प्रयास किया है कि बाकी काम करने की जरूरत तो हमें अपने ऊपर है, जबकि हम हमेशा ही दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। यदि इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर किसी का और प्रश्न हो तो जरूर अपनी बात रखें, क्योंकि आज हमारे पास अभी समय कम है। तो कल से हम आगे स्वधर्म के श्लोक शुरू कर सकते हैं। जरूर अपनी बात आप इन श्लोकों पर रख सकती हैं, अगर किसी के मन में कोई और जिज्ञासा हो।
सर मैं की हैरानी की बात तो ये कि ईश्वर ने अपनी माया जो रची हुई है और रूल्स भी कितने उन्होंने अपने कठोर कठोर भी कहे हैं कैसे बनाए हैं कि नहीं तो आने के बाद जैसे आप कह रहे हैं एक तो हम भूलते ही हैं पर फिर याद भी तभी आते हैं ईश्वर जब हमें पता चलता है कि कुछ नियम है जिनको उन्होंने हमेशा ही ध्यान रखना है जब भी हमें अगला जीवन मिलेगा और फिर हम दोबारा से उस पर काम करना शुरू करते हैं धीरे धीरे जो हम भूल चुके होते हैं काफी हद तक। सर जो चक्रास हैं वो भी मतलब जैसे कई छोटे बच्चे होते होंगे उन्हीं के चक्रास बैलेंस्ड होते हैं और कई बार इतने बड़े हो जाते हैं हम तब भी हमारे बैलेंस नहीं होते तो ये तो हमारे साथ ही रहते हैं ना इसका मतलब ये जैसे हम अगला जीवन जब हमें मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। वो जो भगवान जी ने मेरे ख्याल छठे अध्याय में ही कहा था कि जिस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं उससे पीछे नहीं जाते। और जो आप अभी करवा रहे हैं हमें कल से हमने स्टार्ट किया है अनाहत चक्र पे उसमें उसके बारे में ये भी लिखा हुआ था कि जब हमारे मन में पास के कोई गिल्ट्स होते हैं या जो चीजें हमें परेशान कर रही होती हैं उन जब ये चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है तभी हमें इस तरह की ज्यादा हमारे मन में भावना रहती है और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो वो चीजें धीरे धीरे हमारे मन से अपने आप बिल्कुल मैंने कल बताया था ये बात कि जो अनाहत चक्र है उसमें भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है, हमारे इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हमारे भाव सही होंगे जब हम अनाहत चक्र के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हों मेडिटेट कर रहे हों तो हमारे भावों का प्योर रहना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर हमारे मन में कुछ नेगेटिव विचार आता है अनाहत चक्र के ऊपर मेडिटेट करते वक्त तो इट कैन बी डिजास्टर्स ऑल्सो। कि जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं अगर वो अनाहत चक्र पर मेडिटेट करें तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है अनाहत चक्र की मेडिटेशन में कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कभी भी कोई नेगेटिव भाव ना आए। और नेगेटिव जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, किसी से घृणा का हो सकता है, किसी से बदले का हो सकता है, किसी भी तरह का कोई नो नेगेटिव कनोटेशन शुड बी देयर। अंशु सिंगर जी, गीतांजलि जी, गुलशन जी कुछ कहना चाहेंगे आज की चर्चा पर? डॉक्टर सुनीता जी, विजय जी। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर हम हमेशा बात करते हैं जब भी हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर या कोई भी अब प्रॉब्लम्स तो हम सबको पता ही है हमारे बीच क्या है। तो हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए उसके सॉल्यूशन के ऊपर कि हम उसके सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। तो चर्चा के दौरान मुझे लगता है वी मस्ट रिमेन फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन आल्सो और ग्रुप में सभी जो भी अगर ट्राई करते हैं घर पे और कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उसका तो इट शुड आल्सो बी डिस्कस्ड। यस यस मस्ट, इट्स अ मस्ट। मेरे ख्याल एवरीबॉडी शुड शेयर इट ताकि हम जी सर। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉब्लम से तो हम सब अवेयर हैं। बिल्कुल मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमें कोई भी परफेक्ट पूर्ण नहीं है और जी हम सर। एक ऐसे ग्रुप में जहाँ हम एक दूसरे से सीख कर एक कलेक्टिव ग्रोथ के पाथ पर हैं। तो वो कलेक्टिव ग्रोथ तभी होगी जब सभी लोग, और होता भी है बहुत बार चर्चा के दौरान आपने हम जी सब सर। ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी एक एक्सपीरियंस रहा होता है वो शेयर करता है तो वो सबको समृद्ध कर जाता है। तो जी सर। ये तो हर ग्रुप की खूबी है, भगवान की हमारे ग्रेस। पास फिर सॉल्यूशन भी नंबर में ज्यादा होंगे ना।
यस एक ऑफ से कोर्स, ज्यादा बिल्कुल सॉल्यूशन का बिल्कुल गाइड होगा हमारे पास तब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे पास इतने लोग, इतने माइंड्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो फिर वो जिसे लेजर बीम कहते हैं ना, वो फोकस्ड जी बीम चलता है, तो वो सबका जब जी एक ही तरफ फोकस रहता है तो वो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस चीज की। जी सर। जैसे साइंस नो डाउट में, जो क्वेश्चंस है वो तो एनरिच करते ही हैं, क्योंकि जी कई जी बार जी ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में नहीं होते जो कोई और एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया होता। लेकिन आई एम श्योर बिल्कुल कि हर एक की लाइफ में वो लोग जितने भी लोगों को मिलते हैं वो कोई ना कोई वैल्यू तो किसी ना किसी फॉर्म में ऐड करते ही हैं दूसरों की लाइफ में। बिल्कुल अब वो चाहे 100%। क्रिटिसाइज करते हो हमें या एनकरेज करते हो, तो दोनों तरह के लोगों का होना तो जरूरी है। एग्जैक्टली, हमें एनरिच तो हर एक्सपीरियंस कर जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और डिपेंड करता है हम उसका, उसको देखते या लेते किस तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। पॉजिटिव तो हमें इंस्पायर करते ही करते हैं, बट नेगेटिव भी हमारे लिए एक लर्निंग का होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने लोग होंगे सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, और हम शेयर करेंगे तो जो हमने एक्सपीरियंस नहीं भी किया होगा तो दूसरे के थ्रू हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसमें जी 100% है ये कि जब हम अपनी समस्याओं को, अपने सॉल्यूशंस को शेयर करते हैं तो वी ग्रो एंड एनरिच ईच अदर इन दैट वे। थैंक यू सर। थैंक यू टू। सर इनका ब्रह्मा कुमारी का सुनते हैं कि वहाँ पे भट्टी लगती है उन लोगों की, और फिर वो अंदर जब बैठते हैं तो उनका यही काम होता है कि वाइब्रेशंस देनी है पूरे वर्ल्ड को। तो मीन्स जब जो तब हम घर पे जैसे बैठे हुए हैं, कई बार मन में आता है कि हम किसी योग्य नहीं है, या हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस जैसे कई बार अंजू दीदी कह देते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बट अगर मतलब मैंने तो अपने नाना जी को भी देखा है, इवन जिस जो आप आज बता रहे थे तो पूरा वही याद आ रहा था कि अपना अपने घर का ख्याल रखना है, अच्छा फादर बनना है, या अच्छे रिलेटिव हमारे कैसे उनके साथ निभाना है, पड़ोस में कैसे रहना है, मोहल्ले में वो रहते हुए जो टाइम बचता था उसके अंदर वो अपना हवन, या ये ऐसे नहीं हमने देखा कि वो कहें कि मेरा पूजा का टाइम है तो मैं किससे बात नहीं करूंगा। जो टाइम जहाँ देना है वहां देना है, और जो टाइम उनके पास है बचा हुआ उसको उन्होंने अपना सारा हवन में, यज्ञ में, उसमें लगाना है। तो हम भी अगर घर बैठे हुए भी सबके लिए, पूरे विश्व के लिए अच्छी वाइब्रेशंस भेजते हैं, तो वो भी हमारा एक योगदान कहीं ना कहीं तो शायद काउंट होगा। और गीतांजलि जी ने बोला कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, 2-4 मिनट है, अगर कोई कहना चाहे तो कहे, नहीं तो फिर मैं अपनी बात रखूंगी। मैं पहले धमकी दे रही हूँ आप। अगर किसी की बात रहना है कि आज काफी अच्छा बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल है इंदिरा जी ने, और बहुत हमें भी इंदिरा जी के प्रश्न की वजह से दोबारा से एक बार सारा रिवाइज करवा दिया सर ने। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रखें। विजय जी, जयगोपाल जी। जयपाल भाई साहब के आज वाणी सुने में बहुत दिन हो गए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। वो जो आप आज उर्दू में बोल रहे थे ना आज कई बार कान बातें। आपकी तरफ कम रहे। अच्छा आज अच्छा। कान का ध्यान चला तो दिया, पर मैं कानों के पास में लगा के रखा, सामने बातें करने वाले नहीं हटे, जो 3-4 आदमी आए हुए थे। बस फिर भी जी जी मतलब पूरा पता नहीं चला आज क्या हो रहा। हाँ जी, जी, कोई नहीं बाकी कोई नहीं। हाँ जी, चलो और जी, जय श्री कृष्ण जी। बस जय श्री कृष्ण। तो जैसे गीतांजलि जी कह रहे थे, मैं 10 साल से लगभग जैसे मैं गीतांजलि जी को जानती हूँ, और मैंने कई बार बताया कि गीतांजलि जी तो हमेशा बोलती है कि मैं अपने ख्वाबों में ही आपके घर भी आ जाती हूँ, चाय भी लेती हूँ आपके साथ बैठ के। हमें कभी मिलने का मौका नहीं मिला एक दूसरे के घर आने जाने का। तो कल हम गीतांजलि जी को मिल के आए और बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने वो
केलों के छिलके खिलाए थे और तब भी उन्हें पता नहीं चला था कि वो क्या खा रहे हैं। ऐसे गीतांजलि जी ने इतने प्रेम से वो वाइब्रेशंस आपकी मैटर करती है जब आप कहीं जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं करता कि कोई आपको क्या आपके लिए कितना बड़ा चीजें हैं या क्या है, डिपेंड करता है कि किस भाव से आपको दिया जा रहा है। तो कल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा गीतांजलि जी के साथ मिलने का, इतना ही शेयर करना था। ओके, थैंक यू। मेरा सौभाग्य है जी, थैंक यू। चलिए सर जी। ही जी हमारे जी यहाँ स्कूल गुरु आए थे, तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया था, क्योंकि मैं ज्यादातर ना सत्संग पे जा नहीं पाती थी क्योंकि हमारे स्कूल की कमिटमेंट्स रहती हैं। तो मुझे लगता था कि मैं वो काम जो कर रही हूँ तो मेरी उन 35 या 37 बच्चों के प्रति जो ड्यूटी है ना वो पहले है, क्योंकि बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल स्कूल नहीं गई किसी वजह से तो इसका मतलब है कि कोई एडजस्टमेंट टीचर आएगा और वो उनको इतने अच्छे से नहीं देख पाएगा जितने अच्छे से मैं उनको कोई भी सब्जेक्ट करवाती हूँ या कोई भी काम करवाती हूँ। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि अगर एक दिन मेरे स्कूल में कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन या वर्किंग डे है और दूसरी जगह सत्संग है तो मुझे कहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने भी यही बोला था कि कर्म पहले है, बिल्कुल और बिल्कुल, कर्म भी एक तरह से आपकी साधना है पूजा ही है, भक्ति, बिल्कुल क्योंकि उससे आप जो 37 या 40 सोल्स आपके सामने बैठी हैं, जो ब्रह्म रूप आपके सामने बैठे हैं, आप उनको सर्विस दे रहे हैं। तो ये उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल था सही, तब, और बिल्कुल सही। लगा था कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है। गीता का कर्म योग यही है और कुछ नहीं है। राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? राकेश जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। राकेश भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। प्रणाम जी। और मैं आपको सुन रहा हूँ जी, बहुत अच्छे व्यूज और बहुत अच्छे तरीके से आप उनका निवारण भी कर रहे हैं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं। आई रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थैंक यू ग्रुप। सर, थैंक यू सर। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई नया मेंबर आता है और एनरिच करता है हम सबको। तो क्योंकि ये एक, मेरा मानना ये है कि एक कलेक्टिव ग्रोथ का प्लेटफॉर्म है। हम एक दूसरे से ही सब कुछ सीखते हैं। जी जी सर। क्योंकि पूर्ण तो केवल ईश्वर का नाम है। जी तो सर, एक मैडम अभी जो बोल रहे थे कि वी शुड concentrate on the solutions जी जी जी, rather than the problems. मुझे बड़ा हाँ जी, अच्छा लगा कि we should naturally we should concentrate on the solutions. उससे पॉजिटिविटी भी आती है माइंड में बिल्कुल बिल्कुल और एक अच्छा बिल्कुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है हमारे ग्रुप में भी। बिल्कुल। तो हम हर कोई सीखता है। जी सीखता है जी। एक, हाँ जी, आप हो सकता है लेकिन कि, मैं जी लेकिन मैं जी एक मैं सेकंड ओपिनियन भी जरूर रखना चाहूंगा कि जी जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो तभी होंगे अगर प्रॉब्लम्स होंगी। तो वी शुड जी जी, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम्स एज वेल एज आल्सो। प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली में अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन तो नेचुरल है कि उसके सोल्यूशन तो परमात्मा ने वो हर चीज का सोल्यूशन बनाया है इस दुनिया में, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है। तो हमें प्रॉब्लम्स पे भी जो कॉन्सेंट्रेट है वो जो बहुत जरूरी है कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम प्रिलिमिनरी, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम एंड देन we should ask all the members to say the solution as per their views. तो उन्होंने बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अब अच्छा भाई कहा साहब, था कि वो जो सोल्यूशन है हर एक अलग अलग जो अपनी व्यूज देंगे तो उसके हो सकता है एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन निकल आए। हाँ जी हाँ जी, तो वी बिल्कुल शुड सही बात। कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम जो एज वेल है। एक्चुअली भाई साहब, उनका जो कहना था ना वो ये था कि सॉल्यूशन की बात हम करेंगे तो प्रॉब्लम तो इनहेरेंट है वहां पे। इनहेरेंट है, राइट सर। हाँ जी, क्योंकि सॉल्यूशन, अगर प्रॉब्लम होगी तभी सॉल्यूशन आएगा। तब ये आएगा हम, जब हाँ, हाँ, दैट्स व्हाट आई सॉल्यूशन तो मीन, हम व्हाट आई आउट ऑफ वांट।
आउट ऑफ एयर तो सोल्यूशन आएगा नहीं। आएगा नहीं। सोल्यूशन राइट के सर, लिए कोई क्वेश्चन तो होगा तभी सोल्यूशन नहीं होगा। तभी आएगा। तो राइट सर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी के साथ समापन मैं की क्लोज करें जी अब समापन। हाँ जी सर। ठीक है जी। कुछ और कुछ कहना चाहें? अंजू बहन चलेंगे? हाँ लीव जी, कर गए मेरे ख्याल से। हाँ जी। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत आनंद रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। सर को प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सर आज रुकेंगे आप? आज हाँ, मैं मेडिटेशन